नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरें बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। इस्पा सेंटर में अनैतिक कार्यों का खुलासा, कर्मचारी युवती ने लगाए शोषण के आरोप। नाबालिग कार चालक की लापरवाही, कई लोगों को मारी ठोकर। संदिग्ध मामले में मासूम की मौत, मां ने लगाए सास पर गंभीर आरोप। और एनटीपीसी कंटेनर में चोरी का खुलासा, लाखों का माल बरामद। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि किसी भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी के रिटायरमेंट के 6 महीने बाद उनके सामान्य भविष्य निधि खाते से किसी भी तरह की वसूली नहीं की जा सकती। इस नियम को उल्लंघन होने पर की गई वसूली को अवैध माना जाएगा। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ निवासी रिटायर्ड व्याख्याता लक्ष्मीनारायण तिवारी को बड़ी राहत दी है और उनके खिलाफ जारी वसूली आदेश को रद्द कर दिया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवती को देह व्यापार में धकेलने की कोशिश का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आइवरी स्पा की संचालिका और मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। मामला सत्यम चौक स्थित आइवरी स्पा सेंटर का है। पीड़िता के अनुसार उसे स्पा में नौकरी का झांसा देकर रखा गया था। शुरुआत में काम सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद स्पा की संचालिका पूजा ढकाल और मैनेजर नीरू तमांग ने उस पर ग्राहकों के साथ अनैतिक संबंध बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने इस दबाव का विरोध किया तो उसे और उसके परिवार को जान से मारने और समाज में बदनाम करने की धमकियां दी गई। लगातार मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर युवती ने आखिरकार सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल पुलिस की टीम ने आइवरी स्पा की संचालिका पूजा ढकाल और मैनेजर नीरू तमांग के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। सीएसपी ने कहा कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अब स्पा सेंटर में काम करने वाली अन्य युवतियों और वहां आने जाने वाले लोगों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस पूरे रैकेट में और कौन कौन शामिल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र का मामला है। पीड़िता ने थाने में आकर एक आवेदन दिया, जिसमें उसने लिख किया था कि वह इससे पहले एक आइवरी स्पा सेंटर में काम करती थी, जहां पर उसके संचालक और मैनेजर के द्वारा उसे लगातार अनैतिक कार्य करने के लिए बाध्य किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने उसके आवेदन पर से 143, 1, 2, 351, 3, 3, 5 और 296 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इसके अतिरिक्त अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4, 5 भी पुलिस ने लगाई है और पुलिस ने अभी संचालिका और उसके मैनेजर, जिनका नाम पूजा ढकाल है और मैनेजर का नाम नीरू है, उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। लक्ष्मीनारायण तिवारी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ससहा में व्याख्याता के पद पर पदस्थ थे। वे 31 जनवरी 2011 को 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। हैरानी की बात यह है कि रिटायरमेंट के करीब 12 साल बाद महालेखाकार कार्यालय रायपुर ने उनके खाते में ऋणात्मक राशि दिखाते हुए वसूली का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश से परेशान होकर लक्ष्मीनारायण तिवारी ने अधिवक्ता अभिषेक पांडे और ऋषभ देव साहू के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वसूली आदेश को चुनौती दी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने दलील दी कि कानून के अनुसार रिटायरमेंट के 6 माह के भीतर ही किसी भी प्रकार की देय राशि की वसूली की जा सकती है। उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए बताया कि तय समय सीमा के बाद की गई वसूली नियमों के खिलाफ है, जिसके बाद हाई कोर्ट सहमत होते हुए इस आदेश को निरस्त कर दिया। इधर सिरकिड्डी थाना इलाके में हिट एंड रन की घटना सामने आई है, जिसमें देर रात एक नाबालिग कार चालक ने तेज रफ्तार में 2 बाइकों को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बाइक सवार 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा तिफरा स्थित डीपीएस स्कूल के सामने शनिवार देर रात करीब 12:30 से 1 बजे के बीच की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार कार ने पहले एक बाइक को जोरदार टक्कर मारी और फिर दूसरी बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों पर सवार युवक उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों की मदद की और उन्हें एम्बुलेंस और निजी वाहनों के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि कार चालक नाबालिग था। सबसे गंभीर बात यह रही कि हादसे के बाद चालक मौके पर रुका नहीं, बल्कि कार छोड़कर फरार हो गया। इसी वजह से यह मामला साफ तौर पर हिट एंड रन का बन गया है।
घटना के बाद भागते हुए नाबालिग का वीडियो भी किसी राहगीर ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सामने आया है। इसके अलावा घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों से भी पूरी वारदात कैमरे में कैद होने की बात कही जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस अब नाबालिग के पिता पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर यूथ क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का ऑक्शन रविवार को रखा गया, जिसमें 12 टीमों ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया। सीज़न 1 था जिसपे 64 वार्डों की टीम पार्टिसिपेट की थी। इस बार हमारा कॉन्सेप्ट चेंज है और हमने इसको आईपीएल के तर्ज पे किया है, जिसपे 12 टीम ओनर्स है। 12 टीम ओनर्स ने आज टीम खरीदी है। आज उन टीमों के प्लेयरों का ऑक्शन है, उसका आयोजन आज विनायक पैलेस होटल तेलीपारा पे किया गया है। इस पे मैच हमारा 16 फरवरी से चालू है। ये 5-5 मैच हर एक टीम खेलेगी। लीग मैच है हमारा और हर टीम को 5 मैच खेलना अनिवार्य है। ऑक्शन कैसे होगा? बिलासपुर के आसपास से हम पूरे प्लेयर लोग को लिए 190 प्लेयर टोटल ऑक्शन के लिए अभी यहाँ पे मौजूद है। और ये किस तरीके से बिकेंगे और जो नहीं अनसोल्ड रहेंगे प्लेयर उनके साथ? जो अनसोल्ड रहेंगे वो भी टीम में रहेंगे। 16-16 की टीम बननी है, 16 प्लेयर हर टीम में रहेंगे। ठीक है जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। बहुत अच्छा एक नए कॉन्सेप्ट में पहली बार इस बिलासपुर में हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और एक साथ सभी को देख के बहुत मज़ा आ रहा है। ये प्लेयर्स को कैसे पहचानेंगे आप? किस तरीके से आप अभी ऑक्शन में उनके लिए बोली लगाएंगे आप? अभी जैसे हम लोग 10-15 साल से तो हम लोग खेल ही रहे हैं, तो जगह जगह जाके टूर्नामेंट्स खेलते हैं, तो हमें पता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे फिट बैठेगा। तो हर तरीके से एक टारगेट कर लिए हैं कि ओपनर्स हमारे ये रहेंगे, मिडिल ऑर्डर में ही रहेंगे, बॉलर्स अच्छे हैं और अच्छे से बड़े प्लेयर को हम लेने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली और मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 1.5 साल के एक मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह घटना न सिर्फ परिवार को गहरे सदमे में छोड़ गई बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार मासूम के गले में किसी ने रबर बैंड इस कदर कसकर बांध दिया कि उसकी सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अचानक बच्चे की हालत बिगड़ती देख परिजन घबरा गए और आनन फानन में उसे रायगढ़ के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन मासूम की हालत लगातार नाजुक बनी रही, जिसके चलते डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए तत्काल बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया। पिछले 5 दिनों से सिम्स के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे इस मासूम को बचाने के लिए डॉक्टरों की टीम लगातार प्रयास करती रही। तमाम कोशिशों के बावजूद आखिरकार उस मासूम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मासूम की मौत के बाद पूरे परिवार शोक में व्याप्त है। बच्चे की मां ने इस पूरे मामले में अपनी ही सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मां का कहना है कि घटना के वक्त वह मौजूद नहीं थी और मासूम के साथ जो हुआ वह किसी हादसे से कहीं ज्यादा साजिश की ओर इशारा करती है। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस भी हरकत में आ गई। सिम्स हॉस्पिटल में पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुआ तो कब हुआ था? ओकर गला में रबड़ बंधा रहे से 2 भोर से। कितने साल का बच्चा था? 1.5 साल। कब हुआ था घटना? घटना गुरुवार के दिन हुए रही से। डॉक्टर मन पूछिन काकरो ऊपर शक है का किहन तुम्हार सास के ऊपर में शक है में कहें, लेकिन देखे तो नहीं है रबड़ ला कोने लगे से तला, लेकिन सास के ऊपर में पूरा शक है। तो सास के ऊपर क्यों शक कर? सास के ऊपर में कोई ठी लकड़ी का दान नहीं दे ना कोई ठी लड़का वही पानी पेशाब करी तो करन भी नहीं दे। अगवा बहुत झगड़ा लागते रहे। तो आप लोग कहाँ से हैं? तिलगा। ये कहाँ पड़ता है? रायगढ़ जिला। तो पहले वहाँ एडमिट नहीं किए थे रायगढ़ में बच्चे को? रायगढ़ में करे रहन है भर्ती। फिर यहाँ क्या भेज दिए? वहाँ ले यहाँ रिटर्न कर दिस नहीं सको कैसे बड़े माला मशीन में न कर। यहाँ कितने दिन से भर्ती थे? यहाँ 5 दिन। अभी बच्चे की डेथ हो गई? हाँ बस नहीं सको कोई। आपका नाम? विजय लक्ष्मी। सकरी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला ने ऑटो चालक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उसकी सरेआम पिटाई कर दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया है। मामला सकरी थाना क्षेत्र के अटल आवास के पास का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला का आरोप है कि ऑटो चालक द्वारा इलाके की बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। जब इस बात की जानकारी महिला को लगी तो वह मौके पर पहुंची और गुस्से में आकर ऑटो चालक को पकड़ लिया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। महिला ने आरोपित ऑटो चालक की सरेआम पिटाई कर दी। इस दौरान कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर महिला और ऑटो चालक के बीच तीखी नोकझोंक और मारपीट होती दिखाई दे रही है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ लोग महिला के समर्थन में नजर आए तो वहीं कुछ लोगों ने मामले को पुलिस तक पहुंचाने की बात कही। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि बच्चियों के साथ छेड़खानी के आरोप में कितनी सच्चाई है। सूचना मिलने के बाद सकरी थाना पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी जा रही आर्थिक सहायता के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय पर अत्याचार और नरसंहार की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा बांग्लादेश सरकार को लगभग 60 करोड़ रुपए की सहायता राशि देना पूरी तरह से गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका आरोप है कि जिस देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा हो वहां की सरकार को भारत सरकार द्वारा आर्थिक मदद देना समझ से परे है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर भारत सरकार को सहायता देनी है तो वह बांग्लादेश की सरकार को ना देकर वहां अत्याचार झेल रहे पीड़ित हिंदू समुदाय को सीधा देना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बांग्लादेश में मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू परिवारों को डराया धमकाया जा रहा है और उनकी सुरक्षा को लेकर वहां की सरकार गंभीर नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों ने साफ तौर पर कहा कि वे किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन मानवता और इंसानियत के आधार पर यह जरूरी है कि अत्याचार के शिकार लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए, ना कि अत्याचार करने वाली व्यवस्था के साथ। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र सरकार से बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता राशि पर तत्काल पुनर्विचार करने की मांग की। अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो समाज के लोगों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
सीपत थाना इलाके में हुई बड़ी चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एनटीपीसी क्षेत्र में हुई सनसनीखेज चोरी के मामले में पुलिस ने न सिर्फ चोरी करने वाले आरोपियों को पकड़ा है बल्कि चोरी का सामान खरीदने वाले लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार सीपत थाना क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी के कंटेनर हाउस को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया था। चोरों ने मौके से कंप्यूटर, प्रिंटर, एसी सहित अन्य कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर लिए थे। चोरी किए गए सामान की कुल कीमत 4 लाख रुपए बताई गई थी। घटना के बाद एनटीपीसी प्रबंधन की शिकायत पर सीपत थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस को तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर की सूचना और घटनास्थल के आसपास की गतिविधियों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई लगातार की गई। पतासाजी के बाद पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल है। इसके साथ ही पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी का कीमती सामान बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया। आरोपियों द्वारा चोरी किए गए अधिकांश सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया। फिलहाल सीपत थाना पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने इससे पहले भी इस तरह की कोई वारदात को अंजाम दिया तो नहीं था। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए गश्त बढ़ाया जाएगा। सीपत थाना क्षेत्र में एनटीपीसी का कंटेनर हाउस था, जिसमें से कंप्यूटर, प्रिंटर, एसी ये सारे लगभग 4,33,000 के चीज़ों की चोरी हुई थी। इसमें हमको आरोपियों को पकड़ने में और पूरी तरीके से सभी बाल को बरामद करने में सफलता मिली है। इसमें टोटल 4 आरोपी, 2 अपचारी बालक और 3 जो उन सामानों को खरीदे थे, इन लोग को अरेस्ट किया गया है और न्यायालय में पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ विश्वकर्मा लोहार समाज द्वारा रविवार को युवा युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सकरी स्थित समाज भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोहार समाज लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी समरसता बढ़ाना, पारिवारिक रिश्तों को सुदृढ़ करना और नई पीढ़ी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना रहा। सम्मेलन के माध्यम से सामाजिक जड़ता को दूर कर संगठित समाज निर्माण का संदेश दिया गया। इस बीच समाज के करीब 120 परिवारों ने पंजीयन कर सहभागिता निभाई। इस पहल के माध्यम से योग्य युवक युवतियों और उनके परिवारों को एक दूसरे से परिचित होने का अवसर मिला। जहां समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के परिचय सम्मेलन उन परिवारों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं जो अपने बच्चों के लिए योग्य और संस्कारित रिश्ते की तलाश में रहते हैं। यह सम्मेलन पारदर्शी, भरोसेमंद और सामाजिक रूप से स्वीकार्य माध्यम बनकर उभरा है। कार्यक्रम के समापन अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों ने समाज की उन्नति, शिक्षा के प्रसार और संगठन को और मजबूत बनाने पर विचार साझा किए। पदाधिकारियों ने भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने का संकल्प दोहराया ताकि समाज को संगठित और सशक्त बनाया जा सके। मुंगरा मुंगरा गा राजा मुंगरा मुंगरा गा राजा मुंगरा मुंगरा गा राजा मुंगरा मुंगरा मोला माया लगेगा भारी माया लगेगा मोला माया लगेगा भारी माया लगेगा मैं तो माया की हूँ रे दीवानी मुंगरा मुंगरा गा राजा मुंगरा मुंगरा गा राजा मुंगरा मुंगरा गा राजा मुंगरा मुंगरा लोहार के महामंत्री के रूप में मैं कार्यरत हूँ और ये सम्मेलन रखे गए हैं। तो आज के दिन में अपन मन मर्जी के हिसाब से युवा युवती अपन जो है चले की कोशिश करत है। बोला समाज है अपन जो कथे रीति रस्म के मुताबिक और बोला अपन समाज के जो कथे रीति रिवाज के मुताबिक जो दाम्पत्य है बोला जोड़े की कोशिश करत है।
यही युवा और युवती के जो सम्मेलन के जो इसका क्या असर आप ठीक बोल रहे हो। जय विश्वकर्मा। सबसे पहले तो मैं अपने भगवान को जय विश्वकर्मा बोलूँगी। मैं पूर्णिमा विश्वकर्मा बिलासपुर ज़िला से महिला अध्यक्ष हूँ और हमारे बिलासपुर ज़िला में पहली बार हो रहा है। इसके लिए हमारे सभी भाई बहनें बहुत मतलब एकत्रित करके बहुत ही मेहनत किए हैं और इससे हमारा ये इस कारण और हम लोग किए हैं कि हर मतलब हमारे जो विश्वकर्मा समाज गरीबी मतलब है थोड़ा, तो अगर हम ये कर रहे कार्यक्रम तो उससे हमको बहुत अच्छा मतलब प्रभाव पड़ेगा। वो इसलिए कि मतलब एक जगह हम लोग सभी को मिलन करवा रहे हैं ताकि पैसा का भी खर्चा नहीं रहेगा, लड़की लड़का एक साथ देख के। युवा युवती परिचय सम्मेलन यहाँ सकरी में रखा गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि आजकल के जो परिवारजन जो बार बार इधर उधर गांव घूम करके अपने बच्चों का संबंध बनाने के लिए, रिश्ता के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। मेन उद्देश्य उसी के लिए है कि यहाँ आए, युवा युवती अपने परिचय दे और यहाँ पे उनका नाम अंकित होगा तो हम यहाँ से उनको मतलब उनको यहाँ से जानकारी देंगे कि हाँ यहाँ पे हमारे पास युवक युवती है शादी योग्य। आप ये इस पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दी इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।